गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 12 का मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कराऊंगा। इससे जनरली क्वेश्चन रहता ही है और ये बहुत यूज भी होता है। तो आइए देखते हैं कि बाय पार्ट्स क्या है। तो इंटीग्रेशन में जो बाय पार्ट्स है, ये जब कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा, u इंटू भी में रहेगा, तब हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं। जैसे डिफ्रेंसिएशन में u इंटू भी हम लोग का होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी अभी तक जो है, अभी तक हम लोग u इंटू भी नहीं किए थे। प्लस माइनस वाला तो कर लिए थे, लेकिन u इंटू भी वाला नहीं किए थे। इसके लिए एक अलग से मेथड आता है इंटीग्रेशन में। इसको आइए देखते हैं, फार्मूला को देखते हैं। बस एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है u एंड v, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, u को बाहर में रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब x का फंक्शन है तो यहाँ पर dx लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u लिखेंगे, जो पहले रखे थे ना उसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स du बाई dx। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे मतलब v dx, और पूरा का फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यही हम लोग का बाय पार्ट्स है, इसी से हम लोग का सब क्वेश्चन बनेगा। और याद रखने के लिए बता देता हूं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इतना तो याद कर सकते हैं ना, u v dx, ये तो आपका u इंटू v के फॉर्म में है। बस यही याद रखना है, u को रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, इतना याद रहेगा ना। बस इसी को याद रखिए, इसी से आगे हो जाएगा। अब आगे कैसे होगा उसको देख लीजिए। मतलब ये तो u को रखना है, v का इंटीग्रेशन, हम तो बोल रहे हैं कि इतना ही याद रखें। उसके बाद ना क्या कीजिए ना, और एक बार इसको लिख दीजिए, माइनस देके ना और एक बार लिख दीजिए u v। ठीक है, लिख दिए। अब इसका क्या कर दीजिए ना, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट। देखिए वही चीज है ना, तो याद रहेगा। u को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बोले क्या, इसी को उतार देना और एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार इंटीग्रेशन करना है, खत्म। ये वाला मिला ना, u को रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस देके फिर उसी को लिख देना है, इसी को लिख देना है। अब उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक बार इंटीग्रेट करना है, उसी को एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग का बाद वाला मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में किसी को भी u किसी को भी v ले लेते थे, यहाँ पर वैसा नहीं चलेगा। यहाँ जो है इसके लिए एक सिंपल रूल है, उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। तो किसको u लेना है, किसको v। क्या देखिए, ऐसा नहीं है कि आगे है तो u है, पीछे लिखा हुआ है तो v है, वैसा बात नहीं है। उसको आप अरेंज कीजिएगा पहले, और कैसे अरेंज कीजिएगा उसके लिए इसको याद रखिएगा, आई लेट का, आई लेट तो याद रहेगा ना, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग लेट से ही जाते हैं, आई लेट। क्लास में भी आते हैं तो क्या लेट से आते हैं, तो याद रहेगा ना, आई लेट मतलब मैं लेट रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, यही आई लेट से ही आपका सब हो जाएगा, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें जो पहले है वो यू होगा, जो बाद में है वो ये फंक्शन को दर्शाना। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, आई स्टैंड फॉर इनवर्स। इनवर्स में आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप का आ जाएगा। एल, एल से लॉगरिथमिक, LOG, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक, मतलब जो लॉग में रहेगा। उसके बाद क्या है, ए से अलजेब्राइक, ए से अलजेब्राइक मतलब x टू द पावर n में जो रहेगा, x स्क्वायर x क्यूब वो। फिर टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ये सब हो जाएगा। उसके बाद ए से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल, मतलब इसमें आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर x वाला आ जाएगा। तो बस इसी का हम लोग फॉलो करेंगे, याद रहेगा। आईलेट लिख भी देते हैं, आईलेट हो गया, आईलेट। अब हम लोग का जो है इसी में हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, एकदम बहुत इजीली बनेगा,
कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक फार्मूला है, इसको याद रखना है, और याद कैसे रखना है वो भी मैंने बता दिया। तो आइए हम लोग पहले एनसीईआरटी का करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 को करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 को फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ आई लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हम अपने से आई से इंटीग्रल होता है इसलिए आई लिख लें। पहला क्वेश्चन एक्स साइन एक्स। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। देखिए एक्स साइन एक्स है ना, एक्स है मतलब एक्स अपॉन एन के फॉर्म में, मतलब ये आपका एलजेब्राइक हो गया, एलजेब्राइक हो ना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ए के बाद टी है, देखिए तो हाँ ए के बाद टी है, मतलब हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब इसी को हम यू लेंगे और इसको भी लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। देखिए पहले यू को रखना है, यू को रखना है ना, मतलब रखना है मतलब रखना है, कुछ करना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ भी, भी हम लोग का कितना है यहाँ लिख दे क्या, u इक्वल टू एक्स होगा, और एक बार लिख देते हैं v इक्वल टू साइन एक्स होगा। तो u को रखे, v का इंटीग्रेशन किए, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस बोले ना, अब इसको रखे हैं तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जितना आएगा उसका फिर से और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। बोले ना, एक बार डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस cos x होता है, तो माइनस को आगे लिखते हैं, dx बाई डी एक्स 1। साइन का माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ पर cos x होगा। दो बार इंटीग्रेट करना होगा, एगो यहाँ हुआ है, फिर और एक इंटीग्रेशन है ना बाहर में, फिर cos का sin x, तो माइनस x cos x प्लस sin x, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो हम लोग जोड़ते ही हैं, तो लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके एक ही क्वेश्चन को समझना है, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसी रूल से बनेगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x sin 3x, इसी में ना x sin 3x। क्वेश्चन नंबर 2, x sin 3x, x sin 3x, फिर वही u इंटू v। u को क्या करें, ये तो अलजेब्रा की ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है, x को रखेंगे sin 3x का करेंगे, फिर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, dx बाई डी, फिर इसका इंटीग्रेशन sin 3x dx, और फिर पूरा का क्या करेंगे? पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग का क्या हो जाएगा? साइन का माइनस कॉस, तो हो जाएगा, माइनस को आगे लिखते हैं x cos 3x। हाँ लेकिन इसमें कोफिशिएंट है, जब डायरेक्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड होता है, तो x के साथ जो मल्टीपल रहेगा उसे डिवाइड करेंगे। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3 है, तो यहाँ पर बाई 3 लिखना है, जितना बार इंटीग्रेशन होगा बाई 3 डिवाइड होते जाएगा, ये तो 1 होगा, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x dx, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 x cos 3x। और अच्छा यहाँ पर एक छूटा हुआ है, कोफिशिएंट डिवाइड नहीं किए थे, 1/3 को बाहर, cos का कितना? sin 3x, फिर ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, यही हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो है ये फार्मूला को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि इसका बार बार जरूरत पड़ेगा। तो ये हम लोग का फार्मूला क्या है? u v dx, u को रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर पूरा का dx। इसको याद रखना है, और एक चीज क्या रखना है? आइलेट, आइलेट, ये दो चीज का।
क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए। आप देखिए, फिर आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, x log x। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। यहां पर देखिए, log x हम लोग का पीछे है, लेकिन आइलेट में हम लोग का आगे है। देखिए ये एल्जेब्राइक है ना, और ये लॉग लेते हैं, a के बाद l है और यहाँ l के बाद a है, तो इसलिए ऐसा जल्दीबाजी में नहीं करना है कि इसको रख के बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंट, ऐसे log x इंटीग्रेशन होता भी नहीं, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते है ना। तो हम लोग पहले उसको अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो हम लोग का उसके हिसाब से l पहले होगा, l पहले फिर a बाद में। तो एक बार इसको लिख लेंगे, log x को आगे लिखेंगे और x को पीछे लिखेंगे। ये हम लोग का u हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, u हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, ये हो गया। अब लगाते हैं बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स जब होगा तो हम लोग u को रखेंगे, u को रखेंगे मतलब log x को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब d log x बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ v x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें x का इंटीग्रेशन मतलब x का पावर है, यहाँ 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1 x स्क्वायर बाय 2, log x का 1 बाई x, x का x स्क्वायर बाय 2, अभी ना n + 1 बाई n + 1, ये फार्मूला x मतलब x का पावर 1 ना, तो 1 + 1, तो 1 + 1 बाय 1 + 1 मतलब x स्क्वायर बाय 2। इसको आगे लिख देते हैं, x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x, 1/2 बाहर, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो मतलब फिर x होगा, एक कटेगा ना, ठीक है। यहाँ dx छूट गया है, dx भी होगा, और इंटीग्रेशन बाद में देते हैं मतलब कांस्टेंट को। अब फिर वही फार्मूला, x मतलब x का पावर 1, यानी x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस 1/2, इसका कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस, तो हम लोग का ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस, और चाहे तो x स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहे तो x स्क्वायर बाय 2 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा log x और यहाँ 1/2 प्लस c, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, x स्क्वायर log x, क्या है, x स्क्वायर log x। अब फिर आइलेट के हिसाब से देखिए ना, ये l पहले ना है, a बाद में, तो एक बार सजा के लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, log x को पहले लिखेंगे और x स्क्वायर को बाद, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो हम लोग का आएगा, क्या क्या आएगा, ये u हुआ, ये v हुआ। देखिए u को पहले रखे ना, मतलब log x को पहले रखे, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u मींस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x स्क्वायर dx, और फिर पूरा का क्या करते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर का x का पावर 3/3, तो ये हम लोग का log x टू द पावर 3/3, क्यों 3, n + 1, 2 + 1 3 ना, तो ऊपर जो आता है नीचे भी वही आएगा। log x का 1/x डिफरेंशिएशन है, फिर अभी ना किए ना x स्क्वायर का, तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो नीचे भी 3 आएगा, x टू द पावर 3/3 dx होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये 1 टाइम्स है, तो मतलब x स्क्वायर होगा, इसको तो उतारना है, x³ इंटू log x, 1/3 को बाहर, x से कटेगा तो कितना होगा, x स्क्वायर dx होगा। फिर x का पावर कितना है 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3, यानी x का पावर 3/3, यानी x टू द पावर 3/3 इंटू log x माइनस 1/3 x टू द पावर 3/3 प्लस
सी, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x का पावर 3/3 कॉमन बना लेते हैं, कॉमन कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आएगा x का पावर 3/3 इंटू log x माइनस x टू द पावर 3/9 प्लस सी। यही हम लोग का जो होगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। 7 में है x साइन इनवर्स फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से इनवर्स फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स है, सबसे पहले आई है, देखिए आई है ना, इसलिए इसको यू, इसको भी नहीं लेना है, हम लोग को किसको यू लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स को भी लेना पड़ेगा। फॉर्मूला में बैठाते हैं, यू को रखेंगे ना, यानी साइन इनवर्स एक्स को रखेंगे, भी का इंटीग्रेशन करेंगे, भी कितना एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब एक्स, फिर पूरा का होल का इंटीग्रेशन, ऐसे ही ना होगा। अब यहां पर देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स का भी बताए n+1, 1+1 कितना होगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा x² / 2 माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/, साइन इनवर्स का 1/1 माइनस, भुलाना नहीं है डिफरेंशिएशन को, क्योंकि इंटीग्रेशन में ज्यादा डिफरेंशिएशन का ही जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। हो गया x का x² / 2 dx। अब ये हम लोग का x² / 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 को बाहर करते हैं, x² / 1 माइनस x² dx, ये इसका तो नहीं ना होगा, इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, तो इसको I1 मान लेते हैं, x² / 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1, इसको 1 मान लेते हैं। अब I1 का वैल्यू अलग से निकालेंगे, मतलब इसका जो है ना, इसका सब्स्टिट्यूशन से निकालना पड़ेगा, बाई पार्ट्स का काम यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ I1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 को तो बाहर छोड़ दो, मतलब ये I1 हुआ x² अपॉन 1 माइनस x² का यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे उसके लिए बता देते हैं। जैसे कोई भी अगर इस फॉर्म में रहे ना, a² माइनस x², याद रखिएगा ये सब काम आएगा। पुट फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, और इधर लिख देते हैं पुट a² माइनस x² के फॉर्म में रहेगा ना, तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा, दोनों में से ही पुट कीजिएगा। अगर यदि a² प्लस x² रहेगा ना, तो x इक्वल टू a टेन थीटा और a कॉट थीटा, और अगर यदि x² माइनस a² का अंडर रूट रहेगा ना, तो x इक्वल टू a सेक थीटा और a कोसेक थीटा। ये बहुत काम आएगा, ये जो है ना, ऐसा क्यों पुट करते हैं ना, याद भी रखने की जरूरत नहीं, फार्मूला अगर यदि आपको याद है तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर में जब आएगा तो रूट हटेगा ना, तो a² है तो a² है तो यहाँ पर a लेना पड़ेगा, ताकि जब स्क्वायर करेंगे तो a² कॉमन आ जाएगा, और साइन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बदल जाएगा, चाहे कॉस भी लेंगे a कॉस तो a² बाहर आ जाएगा a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फार्मूला मिलता है इसमें, इसीलिए ऐसा करते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है ना, इसलिए a टेन थीटा लेना है, और सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू, और कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर के फॉर्म में आता है, इसीलिए ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो हम लोग ये तो बने हैं, यानी हम लोग को इसमें साइन थीटा पुट करना, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ये। तो आइए करते हैं पुट x इक्वल टू साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ाए हैं, बहुत बताए हैं,
यहाँ पुट करते हैं तुरंत, फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देयरफॉर थीटा के रेस्पेक्ट में या चलिए थीटा के रेस्पेक्ट करते हैं, तो dx बाई डी थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी dx इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। देयरफॉर I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, dx मतलब कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा ना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, तो हम लोग का हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके बाद फिर आगे करना है, यहां पर एक फार्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर से हटाना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वही ना होता है, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो 2 साइन स्क्वायर चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी थीटा 1/2 बाहर, अब तो मिला ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या बैठाएंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1/2 बाहर, अलग अलग करेंगे 1 डी थीटा, फिर इसके साथ करेंगे कॉस 2 थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, मतलब dx का x ना, ये हो जाएगा थीटा बाई कॉस का साइन 2 थीटा, और कोफिशिएंट क्या होता है, डिवाइड होता है, तो डिवाइड होता है तो 2 है, तो 2 डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बाद में एक ही बार ले लेंगे, तो हम लोग का थीटा बाई 2 1/4, साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है ना 2 साइन a इंटू कॉस a, हमको फिर x के टर्म में पहुंचना है ना, तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कटेगा, तो थीटा बाई 2 1/2, साइन थीटा तो ठीक है, लेकिन हम लोग पुट किए हैं साइन थीटा के, यानी हम लोग को साइन के टर्म में लिखना है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कांस्टेंट दे दे क्या है c1 कर देते हैं, c1 कर देते हैं, तो हम लोग का ये जो हो जाएगा साइन थीटा किसको माने x को, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको थीटा के टर्म में नहीं चाहिए, थीटा तो माना हुआ है ना, हमको किसके टर्म में चाहिए x के टर्म में चाहिए, तो यहां से देखिएगा साइन इधर आए तो बताएं, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यानी 1/2 थीटा क्या लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा हम लोग का x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस c1, अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये I1 का वैल्यू है, ये तो आंसर नहीं ना, हम लोग का क्वेश्चन है पूरा इंटीग्रल, तो देयरफॉर I इक्वल टू हम लोग का क्या था, इधर तो मिटा दिए हैं, पीछे देख लीजिए, तो हम लोग का I जो था 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 मान लिए थे, I इक्वल टू हम लोग का x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे I1 का, ये किसका वैल्यू है, ये हम लोग का I1 का है, तो इसको पुट करते हैं, तो इसको अगर यदि हम पुट करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, x स्क्वायर बाई 2
2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इधर मिटा देते हैं एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है ना, सी मिला के नया कांस्टेंट सी कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी, यही हम लोग का आंसर हो जाए। या कॉमन ले तो साइन इनवर्स एक्स ले सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। अगर यदि कॉमन लेना है तो साइन इनवर्स एक्स को ले सकते हैं और नहीं लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या है? साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, इसमें तो एक ही फंक्शन है। अच्छा, और साइन इनवर्स के अलावा कुछ है भी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को ही पुट कर देते हैं। तो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी चाहे थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये साइन इनवर्स है ना, उधर जाएगा तो साइन टी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू साइन टी। तो हमको डीएक्स भी चाहिए ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt d sin t बाई dt, तो d तो cos t और ये तो dx इक्वल टू cos t dt। तो i इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x को क्या माने हैं t ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx cos t dt। अब हम लोग का फॉर्म में आया u इंटू v के फॉर्म में। एलजेब्राइक है u होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है v होगा, a के बाद ही t है, देख लीजिए। तो हम लोग पहले u को रखते हैं, यानी टी स्क्वायर को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos t dt, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब dt स्क्वायर बाय dt, इंटीग्रेशन ऑफ v cos t dt, फिर पूरा का कुछ नहीं, उसमें बैठा रहे हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, तो टी स्क्वायर बाय ना टी स्क्वायर कॉस का क्या साइन टी ना, माइनस भी नहीं होता है प्लस ही होता है, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, माइनस टी स्क्वायर का 2t nx n माइनस 1 डिफरेंशिएशन करना है, कॉस का साइन टी। यहाँ पर एक चीज देखिए, फिर टी फिर यू इंटू बी आ गया, इसलिए दो बार भी पार्ट्स लग सकता है, ऐसे स्क्वायर रहता है तो दो बार बाई पार्ट्स लगता है, क्योंकि टी स्क्वायर से पहले टी में आता है उसके बाद खत्म होता है। तो हम लोग इसको फिर करेंगे, कैसे करेंगे, u इंटू वी को 2 को बाहर छोड़ेंगे, टी स्क्वायर साइन टी, चलिए नहीं ये ब्रैकेट देते हैं -2 है। अब टी साइन टी, टी हो गया u, साइन टी हो गया v, तो टी को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v साइन टी dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u dt बाय dt, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन टी dt, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है, टू टी साइन टी, एक्स साइन एक्स, पहला क्वेश्चन था एक्स साइन एक्स, वही तो है, एक्स के प्लस में टी है, तो हम लोग का टी स्क्वायर साइन टी, साइन का कितना माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस टी, साइन का माइनस कॉस टी dt, टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2t cos t, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा cos t dt, टी स्क्वायर साइन टी 2t cos t का कितना साइन टी प्लस,
अच्छा यहाँ पर 2 छूट रहा है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग का या तो टी के टर्म में चाहिए या फिर साइन टी में। जहाँ कॉस आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, तो हम लोग का टी स्क्वायर साइन टी 2t, इसको कॉस को साइन के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट माइनस 2 साइन टी प्लस सी। टी के प्लस में क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। साइन टी कितना है, एक्स है, टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, और ये क्या है 1 माइनस साइन टी एक्स है, साइन टी क्या है एक्स है, प्लस सी। और सजा के लिखेंगे तो एक्स को आगे लिख देते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इसको पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को साइन इनवर्स एक्स। सजाना कोई जरूरी नहीं है, इतना भी छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो अगर यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर यदि आप लोग को कहीं दिक्कत है कुछ बोलिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट से ही हमको पता चलता है कि मेरा वीडियो जो है सही बन रहा है कि नहीं, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। मेरा यही मकसद है कि मैं अच्छा से अच्छा जो क्लास में जो होता है वो मैं आप लोग को घर बैठे आप लोग मेरे साथ पढ़ सकें, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। चाहे कोई सुधार का अगर जरूरत है तो बताइएगा, मैं वैसा कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।